हेलो एवरीवन, आई होप सो कि आप सब मज़े में होंगे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? जो मैं चीज़ बता रही हूँ उसको एक्सप्लोर करना, प्रैक्टिस करना उसकी, और उससे बहुत फ़ायदा लेना, ठीक है। और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सप्लोरेशन कीजिए, ठीक। चलिए आज हम बात करते हैं WCAG के बारे में। WCAG है क्या? तो आपको बताऊं, WCAG का जो मतलब है वो है वर्ल्ड वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। क्या है WCAG का मतलब? वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। क्या है? वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। अब वेब कंटेंट यानी वेबसाइट, एक्सेसिबिलिटी यानी वो हमारे लिए कितनी एक्सेसिबल है, गाइडलाइंस यानी उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन हैं। तो ये हुआ WCAG का मतलब, सभी याद रखेंगे। WCAG वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन। WCAG का इन्वेंशन किसने किया था, खोज किसने की थी? तो WCAG की खोज की थी दोस्तों जो W3 यानी वर्ल्ड वेब वाइड वर्ल्ड वेब वाइड। तो ये 3 W थे, तो W3C। तो W3C का भी एक होता है फुल फॉर्म मुझे। तो W3C के जो इन्वेंटर थे, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही वर्ल्ड वेब एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस यानी WCAG की खोज की थी। देखा कि डिसेबिलिटी जो भी होती हैं, और डिसेबल लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है नेविगेशन में, वेब एक्सेसिबिलिटी को लेकर। और वेब एक्सेसिबिलिटी तो एक डिजिटल एक्सेसिबिलिटी हो गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, यानी एक्सेस नहीं है उनके लिए, तो उन्हें एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने इस WCAG की खोज की। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, किसने खोज की है? W3C के इन्वेंटर, जो डायरेक्टर हैं वर्ल्ड वाइड वेब, W3 इसी के जो इन्वेंटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसकी खोज की। ठीक है, याद रखना ये बात। अब क्यों, आखिर क्यों ये इतना सोचने का जो विचार है वो क्यों आया? क्यों लगता है कि वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को वजूद में लाया जाए, यानी वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी को वजूद में लाने का जो W3C के जो फाउंडर थे, जो इन्वेंटर थे, उन्होंने क्या सोचकर इसका इन्वेंशन किया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए एक वेबसाइट है जिस पे सिर्फ ग्राफिक्स यानी JPG इमेजेस हैं, लेकिन उसका कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे रखा है, कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, JPG ग्राफिक्स यही सब भरा पड़ा है, और कोई तो एक VI बंदा कैसे समझेगा? या मान लो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले को तो वो विजिट नहीं कर रहा है, डेफ्ट ब्लाइंड कैसे समझेगा? और या फिर मान लेते हैं कि मान लो डिस्क्रिप्शन है, उस ग्राफिक का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, लेकिन इतना ज़्यादा नेविगेशन करना पड़ रहा है कि बंदा घंटों की नेविगेशन के बाद उसका डिस्क्रिप्शन को फाउंड कर पाया। तो एक लोकोमोटर बंदा जिसके हाथ या पैर में डिफेक्ट है, तो वो कितना नेविगेशन करेगा? तो ये इस तरह के चैलेंजेस थे। और जो कॉग्निटिव या फिर जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर जो सीजर है, तो वो कैसे मतलब कैसे इस चीज़ को समझेगा कि इतने नेविगेशन के बाद, मान लो वो कैसे, कि अभी मैंने ये देखा है इमेज, इसी का ये डिस्क्रिप्शन है, तो वो हो सकता है कि उसे लर्निंग प्रॉब्लम हो जाए। तो इस तरह एक ऑर्डर में चीज़ें होना, और एक्सेसिबल होना, और नेविगेशन जो ज़रूरी है वही होना, बाकी नेविगेशन को स्किप करना, तो ये बहुत तरह के चैलेंजेस फाइंड किए गए। तो इसके लिए जाहिर सी बात है, कोई ना कोई ईजियर वे होना चाहिए, यानी उनके लिए इजी टू एक्सेस होना चाहिए, लर्न टू एक्सेस होना चाहिए। तो इसीलिए एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत सारी बनाई गाइडलाइंस,
जिस गाइडलाइंस बनाई, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, यानी बहुत सारी गाइडलाइन बनी, प्रिंसिपल बनाए, यानी कुछ रूल कानून बनाए, और उसमें भी फिर सक्सेस क्राइटेरिया बनाए। क्या बनाए? सक्सेस क्राइटेरिया। तो वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस ने, यानी जो W3C के जो फाउंडर इन्वेंटर थे, उन्होंने जो WCAG वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन को जो बनाया, तो वो WCAG क्या है? वो गाइडलाइंस, प्रिंसिपल और सक्सेस क्राइटेरिया के का एक मजमुआ है, यानी उनका एक कॉम्बिनेशन है। वही पूरा कहलाता है मिला के WCAG, पूरा कॉम्बिनेशन है। अब सक्सेस क्राइटेरिया, चलो गाइडलाइन तो समझ में आया, कुछ रूल बना दिए, प्रिंसिपल भी समझ में आया, कुछ सिद्धांत हैं, रूल हैं, उन प्रिंसिपल में बहुत सारे गाइड, छोटे छोटे गाइडलाइन बनाए, और सक्सेस क्राइटेरिया मतलब उनके लिए एक लिमिट बना दी कि अगर ये होगा तो वो डिसेबल पर्सन के लिए एक्सेस है, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं है। और अगर आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेते तो कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट, कोई भी कंपनी, कोई भी आपको टेक्निकल फील्ड में इजीली जॉब मिल सकती है वेब एक्सेसिबिलिटी की। लेकिन आप सर्टिफाई होने चाहिए और आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो ये WCAG ने बहुत अच्छा काम किया। तो कुल मिला के प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस और किसका सक्सेस क्राइटेरिया का एक कॉम्बिनेशन है WCAG। अब WCAG के प्रिंसिपल क्या है, गाइडलाइंस क्या है, ये हम जानेंगे कल। कल नहीं, मंडे में। तो मिलते हैं, सी यू ऑन मंडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।